अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाइनीज़ चावल की इतनी मज़ेदार रेसिपी जो आज से पहले आपने बनाए होंगे सब भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार बनते हैं, एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करना। यकीन माने आप इसी तरह बना के खाएंगे। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 चम्मच तेल के लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। इसमें 3 अंडे फेंट के डालेंगे और इसमें पिंच नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना। और पिंच ही हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसको इस तरह फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से ये थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। बस 1-2 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल के डालेंगे और इस तरह 1 चम्मच लहसुन इसमें काट के डालना है, पेस्ट नहीं डालना इसमें। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और इसमें एक प्याज डालेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इस तरह 1 कप इसमें गाजर डालेंगे। गाजर को पहले 2-3 मिनट फ्राई करना है क्योंकि ये सख्त होती है। अब 2-3 मिनट के बाद इसमें इस तरह गोभी काट के डालेंगे 1 कप। और यहाँ पे मेरे पास येलो शिमला मिर्च है, ये डालेंगे। और सब्ज़ वाली है वो डालेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करना है इनको। अब 1 कप यहाँ पे मेरे पास सुर्ख शिमला मिर्च है। अगर आपके पास ये हैं तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार ये चावल बनते हैं। अब हम तेज़ आंच पे इनको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। अब 2-3 मिनट के बाद इसमें उबले हुए चावल डालेंगे जो कि 4 कप हैं। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 चम्मच इसमें ओरियो सॉस डालेंगे। आप ये ज़रूर डालिएगा, इसी से ही ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। और काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ चम्मच इसमें मिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे। अंडे डालेंगे जो फ्राई किए थे। अब इसको मिक्स करना है। बस इतनी सी चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई करना। यकीन माने आप जिसको खिलाएंगे आपकी तारीफ़ करेगा। तो बस ये तैयार हो गए। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना। और इसके ऊपर हरा प्याज इस तरह काट के डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़।